गाइस चंद्रयान 3 वो तो फुल लॉन्च तो हो चुका है, सक्सेसफुल भी हो चुका है। उससे बाहर की जो कंट्री है उभर के आई थी कि अभी हमारा इंडिया ने अगले दिन में मतलब 2 सितंबर में आदित्य लूना 1 को लॉन्च कर दिया, जिससे कि पूरा देश झूम उठा है। और ये जो है ना हमारा इसरो के लिए और भी बहुत बड़ी सक्सेस होने वाली है अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो। क्योंकि गाइस ये जो आदित्य L1 स्पेसशिप है ना, ये चांद को पूरी तरह से जांच करेगा कि चांद पर कैसे क्या होता है। और ये जो आदित्य L1 है ना वो हमारे कंट्री के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। और ये चांद के जैसा मतलब वहां पर जो खनिज है, जो मूल्यवान पत्थर है, उनको ढूंढने के लिए, और सबसे बड़ी बात पानी जो मिनरल वाटर है उसको पाने के लिए वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो स्पेस रॉकेट है वो सूर्य के जो स्तर पर सरफेस पर नहीं उतरेगा। तो ये कैसे क्यों किया जा रहा है भाई ये, तो आइए इसका हम आज फुल केस स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। मेरा नाम है अवैभव चक्रवर्ती और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस आपको क्या लगता है ये जो हमारा इसरो का जो आदित्य L1 स्पेसशिप जो चांद को रिसर्च करने के लिए जा रहा है ये सक्सेसफुल होगा? ये आपको उसमें सब पढ़ सकता है कि मैं ऐसा क्यों बात करूं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे देश ने चांद को रिसर्च करने के लिए बहुत सारे स्पेसशिप छोड़ा है, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 देश ही जो है ना सक्सेसफुल हो चुका है। और उन 3 देशों में ये जो रॉकेट जो बनाया था वो कोलैप्स कर मतलब एक भी कंट्री इंडिविजुअल ये नहीं बनाया था। तो आप समझ ही सकते हो हमारा इंडिया जो अभी भी कोई भी आदमी को मून या और भी मंगल पर उतरा नहीं सका, और वो इस तरह से अगर चैलेंज कंप्लीट कर लेता है तो हमारे इंडिया का कितना बड़ा नाम होगा। आप सोच के ही देखिए कि हमारे इंडिया के लिए ये कितना बड़ी से बड़ी बात है। लेकिन ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं ये हम वीडियो के लास्ट में मतलब आखिरी में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो लूना मतलब आदित्य L1 है इसका असल नाम क्या, मतलब ये क्यों नाम पड़ा। आदित्य का मतलब है सन जो सूर्य हम कहते हैं, और जो L1 है उसका मतलब है लैग्रेंज पॉइंट जो कि 1 नंबर के है। इस तरह के पॉइंट और भी 5 है हमारे महाकाश में जो सन के लिए भी एक पॉइंट की तरह काम करता है, जो कि मतलब साइंटिस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। उनमें से जो L1 है ना ये हमारे अर्थ से मतलब हमारे अर्थ से 1.5 मिलियन की दूरी पे है, जो कि हमारा इंडिया मतलब हमारा अर्थ से मून का जो दूरी है ना उसका 4 गुना है। लेकिन ये भी सन से जो दूरी है उनसे प्राय हाफ से भी थोड़ी सी कम है। यहाँ पर जो हमारा जो रॉकेट है वो स्टैटिक पॉइंट पे रहेगा, मतलब पूरा का पूरा स्थिर रहेगा और एक ऑब्जर्वर में इस तरह से राउंडेड करेगा, और वहां पर ही वो रहकर सन का जो फोटो है और जो उनका जो एनालिसिस और जो रिसर्च है वो वहां से ही करेगा। और उनका जो ये जो मतलब ये जो मिशन हमारे इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आपको तो मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है हमारे इसरो के जो रिसर्चर है उनके लिए। और आप तो पहले उस कार्टून के बारे में जानते ही हो कि कैसे हमारे इंडिया के बारे में मजाक उड़ाया था जब हमारा इंडिया ने मंगलयान का अनाउंस किया था और साइकिल में जाकर रूस रॉकेट को छोड़ा था। तो इसलिए हमारा जो ये जो मिशन है ना बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है गाइस पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। और ये जो लैग्रेंज मतलब ये जो हमारा जो आदित्य L1 जा रहा है वो 5 साल तक ऐसी तरह एक स्टैटिक पॉइंट पर रिसर्च करेगा। और इनका जो फेलियर का जो रेशियो है ना, मतलब और भी जो कंट्री इसको छोड़ा है उसका फेलियर रेशियो है 85%, ओनली 15% ही है जो ये सक्सेस हुआ है, और 85% टू। और ये इंडिया के लिए क्यों इतना अगर मैं कहूँ कि इंडिया के लिए शायद पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो फेलियर रिसर्च है ना जो फेल हुआ है और जो सक्सेस हुआ है उनका जो एनालिसिस है ना वो हमारे इसरो के जो रिसर्चर है वो बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किया। और ये जो मेन उनका जो प्रॉब्लम है ना वो कम्युनिकेशन के बारे में, मतलब वो जो स्टैटिक पॉइंट में जो वो जो रहता है ना उनमें जो कम्युनिकेशन जो मशीन का जो टेक्निक कोई इशू के बारे में इशू की वजह से वो सब फेल हो गया था। इसलिए हमारा इसरो ने इसको बहुत ध्यान से रखकर इस स्पेसशिप को ऑर्गेनाइज किया, मतलब बना है, ठीक ढंग से बना है, जिससे कि हमारा आदित्य L1 है ना वो सक्सेसफुल हो जाए। और हमारा गाइस ये जो L1 का क्यों चुना, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर सन को 24/7 दिखा जाता है। और ये जो सन के जो अच्छी से अच्छी जो एंगल है, क्योंकि जो गाइस यहाँ पर जो L1 जो लैग्रेंज पॉइंट है ना इस पॉइंट पर ही ना जो अर्थ का से सन का जो आकर्षण है और सन से भी अर्थ का जो आकर्षण है दोनों का जो मिडल पॉइंट इस पर ही ठहरता है। इसलिए ये हमारा जो रिसर्चर है ना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसमें से बहुत सारा इस एंगल से सन का बहुत अच्छा सा जो रिसर्च है ना वो भी किया जा सकता है। और ये 24/7 तक ये तो रहता ही है। और ये हमारे क्यों महत्वपूर्ण रखता है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और भी यहाँ पर जो सन का जो सरफेस में जो वेदर है ना वो वेदर जो मतलब हमारा स्पेस में का जो वेदर होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है अगर हम इस सन को अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो सन का मेस है ना 99.8% है हमारा जो सूर्यमंडल हम जिसको कहते हैं उनमें से सिर्फ सन का 99.1% जो मास है ना वो रहता है। और हमारा उनमें से जो पृथ्वी है 13 लाख पृथ्वी उस सन पर चला जाएगा। तो हम समझ सकते हैं हमारे स्पेस वेदर के लिए क्यों हमारा सन महत्वपूर्ण रखता है। और ये इसके लिए बहुत ही चैलेंजेबल होने वाला है कि कैसे ये जो रिसर्च है ना किया जाए। और भी ये जो इनका जो जाने का प्रोसेस है ना वो भी बहुत दिलचस्प है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप प्लीज हमको कमेंट में जाना सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी